देखो आज लेके आए हैं हम कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि पुराने सालों में बोर्ड के अंदर आए हुए हैं। आप देखें, इनको हम कंप्लीट रिएक्शन करना है और पूछा गया है कि हम कैसे प्राप्त करेंगे और केवल रासायनिक समीकरण ही लेना है। ठीक है, आप देखें पहला हमें केवल और केवल केमिकल इक्वेशन ही लेना है। अपने पास में दे रखा है पहला बेंजिल एल्कोहल, ये रहा बेंजिल एल्कोहल। आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए उनकी स्ट्रक्चर सही बने यदि तो हम क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी स्ट्रक्चर ही गलत बनी तो क्वेश्चन के सही होने के चांस हमारे पास में बहुत ही कम होंगे। ठीक है, तो यहां से देखो हमें बनाना है फेनिल इथेनोइक एसिड। ये रहा हमारे पास में फेनिल इथेनोइक एसिड। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो हम, आप देखें एक कार्बन का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 2 कार्बन है जबकि यहाँ पे क्या है 1 कार्बन है। हम इसको कन्वर्ट करवाते हैं किसके, क्लोरीन को लेके आते हैं। तो हमने SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई तो अपने पास में आ जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अब देखो बेंजाइल क्लोराइड पर कार्बन का जब भी इंक्रीमेंट करवाना हो, मतलब एक कार्बन में जब भी वृद्धि करवानी हो, आप साइनाइड को लेके आए। तो साइनाइड को लेके आने के लिए हमने यहाँ पे K+ और Cn- का उपयोग किया। ये जो Cn- है ये नाभिक रागीय अभिक्रियाओं के द्वारा, SN1 अभिक्रिया के द्वारा ये अपने पास में बेंजाइल कैटायन बनेगा, जिसके कारण हम यहाँ पे SN1 करवाएंगे। अपने पास में बन जाएगा ये वाला, एक कार्बन की वृद्धि हो जाएगी, साइनाइड आ जाएगा। अब देखो जैसे ही हम साइनाइड का या नाइट्राइल का पूर्ण जल अपघटन करते हैं, क्या करते हैं, पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन करने के लिए 2 मोल H2O की आवश्यकता होगी, और जैसे ही हम 2 मोल H2O को जोड़ देंगे तो ये नाइट्राइल है या साइनाइड समूह है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। पूर्ण जल अपघटन करवाना पड़ेगा, यहाँ पे जल अपघटन करवाना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है अपने पास में, देखते हैं हमें यहाँ पे तो दे रखा है, हटा ही लेते हैं क्योंकि जगह की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखिए इसको हमने क्या किया, इरेज किया। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास में, मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है। आप देखें एक कार्बन का इंक्रीमेंट करवाना है, सीधा का सीधा एक कार्बन का इंक्रीमेंट कैसे होगा रे बाबा। देखो आपको एक कार्बन का इंक्रीमेंट करवाना है, हम कैसे करवाएंगे। देखो तरीका अपने पास में वही है, हम साइनाइड को लेके आते हैं, एक कार्बन में वृद्धि करते हैं, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद हम इसका अपचयन करवा देंगे। हमने SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई तो अपने पास में बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, डार्जन अभिक्रिया के द्वारा। केवल और केवल हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी थी, हमने KCN को जोड़ा तो साइनाइड यहाँ पे नाभिक रागीय अभिक्रिया के द्वारा बनाएगा क्या, CH3Cn को बना लेगा। हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे, सॉरी जल अपघटन करवाएंगे, पूर्ण जल अपघटन H2OH+ की उपस्थिति में पूर्ण जल अपघटन। तो अपन को मिल जाएगा यहाँ पे CH3COOH मिल जाएगा। अब देखो 2 कार्बन हो चुके हैं, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा यदि हम इसका चयन करवा दें तो आपको ये वाला एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, और उस एल्कोहल में 2 कार्बन होंगे। कार्बनों की संख्या कम नहीं होती है अपचयन के द्वारा, ठीक है, ना ही ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बन की संख्या में वृद्धि होती है, कार्बन की संख्या समान रहती है, बस एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में ही रहेगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमने देखा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में देखो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, एक को अभिहाल बनाते हैं। ए लीजिए ये रहा फिनॉल और बनाना है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल ये रहा, ओहो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। ट्राई नाइट्रो फिनॉल, यही हमारा पिक्रिक अम्ल है। तो कैसे बना सकते हैं, हमने पढ़ा है यदि हम सांद्र HNO3 के द्वारा अभिक्रिया करवा दें इसकी फिनॉल की तो ये ट्राई नाइट्रो उत्पाद बनाता है, मतलब तीनों जगह पर
ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर NO2 समूह को भेज देता है। तो सांद्र HNO3 के द्वारा हम इसको सीधा का सीधा परिवर्तित कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ओहो 4 लिखना है भाई साहब, ना कि 6 लिखना है। 4, फेनॉल से बेंजीन बनाना है। ये रहा फेनॉल से बेंजीन। आपने एक रिएक्शन पढ़ी हुई है, यदि हम जिंक पाउडर के साथ में इसकी अभिक्रिया करवा दें तो ए फिनॉल इसमें परिवर्तित हो जाता है, बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है, और जिंक चूर्ण की उपस्थिति में हमें अभिक्रिया करवाएं तो हम बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। इनको देखो काफी लंबे लंबे टाइम आए हैं, ऐसा नहीं काफी कम आए, काफी लंबे लंबे आए। ठीक है, मतलब काफी ज्यादा सालों में पूछे गए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, सरल सरल से क्वेश्चन है, लेकिन क्या बच्चों को डर लगता है कि कन्वर्जन आए भाई साहब पेपर में, वो हमसे नहीं होंगे, हम ट्राई ही नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 5, एथिल अल्कोहल से एथिलीन बनाना है। ओहो ओहो, एथिल अल्कोहल से एथिलीन, देखो कैसे, देखो एक मतलब हमें क्या करवाना है, H2 को हटाना है। तो हम यदि अभिक्रिया करवा दें इसको, कितना H2SO4 ले लें और 350 डिग्री सेल्सियस तक है यदि हम गर्म करवाते हैं तो हमारे पास सॉरी इसमें तो हाँ 350 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा, एल्कोहल यहाँ से प्राप्त हो जाएगा और एक जल का अणु मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से OH यहाँ से और H इस वाले कार्बन से हटा देते हैं, तो एक H2O के अणु के बाद हमारे पास में एथिलीन प्राप्त हो जाएगी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर दे रखा है अपने पास में 6, डाई एथिल ईथर। पहले हम इसकी संरचना बनाते हैं। ये रहा डाई एथिल ईथर से हमें बनाना है एथिलीन। देखो ये थोड़ा सा अपने पास में दे रखा है कि एथिलीन कब बनने वाला है, तो हम देखते हैं डाई एथिल ईथर से हमें एथिलीन बनाना है। एथिलीन का मतलब हमें बनाना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाना है। तो एथिलीन बनाने के लिए आपको जल के अणु का निष्कासन करना पड़ेगा। तो हम यदि इसकी अभिक्रिया 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर या 350 डिग्री सेल्सियस तक करवा देते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तो एक पहले एल्कोहल बनता है और एल्कोहल से जल के अणु के निष्कासन के बाद आपको एथीन यहाँ से क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। हम इस तरीके से कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल बनाना है। अब उल्टा करना है, अभी हाल हमने किया था, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, एक कार्बन कम करना है। कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे लेके आते हैं हम इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। ए परिवर्तित हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। कार्बन की संख्या में कमी करनी है तो हम करवा देते हैं सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया, NaOH और CaO के मिश्रण को हम सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम। डी कार्बोक्सिलेन CO2 यहाँ से क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। एक कार्बन भाई साहब कम हो गया। देखिए इसके बाद देखो क्या करना है, हम Cl2H न्यू की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे तो अपने पास में क्लोरीनीकरण के द्वारा मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमें एल्कोहल चाहिए तो हमने अभिक्रिया करवा दी एक्वस KOH से, तो अपने पास में A+ और A क्या माइनस नाभिक रागी अभिक्रिया के द्वारा हमें ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये एल्कोहल आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अरे भाई क्यों भाग रहे हो, ये नाभिक रागी अभिक्रिया के द्वारा ये एल्कोहल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, हम जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इस तरीके से हम इसको डिजिटल पोंछा के थ्रू इसको हम साफ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल है। ओ भाई साहब ये रहा मेथिल अल्कोहल और चाहिए एसिटिक अम्ल, CH3COOH चाहिए। क्या करेंगे, एक कार्बन में वृद्धि करवानी है। फिर से देखो हमने करवाई अभिक्रिया SOCl2, क्या बन जाएगा, CH3Cl।
हम जोड़ते हैं एक कार्बन की वृद्धि के लिए साइनाइड को जोड़ना पड़ेगा। तो साइनाइड को हम जोड़ने के लिए KCN के साथ में अभिक्रिया करवाई, नाभिक रागी अभिक्रिया SN2 के द्वारा, यहाँ पे आपको CH3CN प्राप्त हो जाएगा। जिस साइनाइड का हम जल अपघटन करवाते हैं, पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? पूर्ण जल अपघटन के द्वारा हम इसको आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। हमें क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9। बेंजीन से ट्राइनाइट्रोफेनॉल, अरे भाई साहब बेंजीन से ट्राइनाइट्रोफेनॉल बनाना है। ओहो, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? पिकेरिक अम्ल बोलते हैं। अभी हाल हमने फेनॉल से तो बनाया है ऊपर, लेकिन किससे नहीं बनाया? बेंजीन से। तो बेंजीन से पहले फेनॉल बनाइए आप। कैसे बनाएंगे बेंजीन से फेनॉल? या तो आप सल्फोनेशन करवा दें, ठीक है, जिसके द्वारा वहां से भी आप फेनॉल बना सकते हो, या हम इसको पहले क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। तो क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए FeCl3 और Cl2 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाएंगे, तो क्लोरीनीकरण के द्वारा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। इस पर हम अभिक्रिया करवाएंगे किसकी? हमें बनाना है फेनॉल, तो NaOH करवाएंगे, लेकिन 623 केल्विन ताप और 300 ATM दाब की आवश्यकता होगी, तब जाके ये फेनॉल में परिवर्तित हो पाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे किसके द्वारा? सांद्रयत NO3 के द्वारा अभिक्रिया करवा दें, तो ट्राई नाइट्रो उत्पाद आपको मिल जाएगा। देखो, यहां से बेंजीन से फेनॉल बनाने के लिए आप कोई और विधियों का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप फेनॉल बनाने के बाद ट्राइनाइट्रोफेनॉल आसानी से बना सकते हैं। इधर अभिक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई तरीके हैं, कई तरीकों के द्वारा हम बेंजीन से फेनॉल बना सकते हैं। ठीक है, इधर देखिए। अब देखो, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें बनाना है क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है एथिल एल्कोहल से एसीटोन। अरे भाई साहब, एथिल एल्कोहल दे रखा है और एसीटोन बनाना है। अब तो कैसे बनेगा? एक कार्बन की वृद्धि भी करवानी है, और उसके बाद आपके लिए क्या बनाना है? एथिल एल्कोहल से एसीटोन बनाना है। देखो, हम कैसे बनाते हैं। एक कार्बन की वृद्धि करवानी है, कैसे कैसे बनेगा हम देखते हैं। इसको परिवर्तित किया हमने SOCl2 के साथ, तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl, ये बन जाएगा। इसको हमने अभिक्रिया करवाई मैग्नीशियम शुष्क ईथर से, तो बन जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, CH3CH2MgCl बन जाएगा, जिसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं फॉर्मल्डिहाइड से। देखो, जैसे हम फॉर्मल्डिहाइड से करवाएंगे, तो बेसिकली ये बनेगा अपना क्या? द्वितीयक एल्कोहल बनने वाला है। प्राथमिक एल्कोहल बनेगा? नहीं 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 नहीं, इससे तो तरीका अपना गलत हो जाएगा, इससे तरीका अपना गलत हो जाएगा। चलो 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 चलो, इससे तरीका अपना गलत हो जाएगा, लेकिन गलत के लिए अपन सही भी कर सकते हैं। चलो, यहाँ से यदि हमने अभिक्रिया करवाई, ये प्लस और ये माइनस, तो हमें यहाँ से बनेगा क्या? सीधा हम बता रहे हैं आपको, बन जाएगा ये प्राथमिक एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, हम इसका निर्जलीकरण करवाते हैं H2SO4 के द्वारा, तो हमें मिल जाएगा CH3CH11CH2 मिल जाएगा। हम इस पे जलयोजन करवा देंगे, वो भी किसके द्वारा? मार्कोनिकॉफ के द्वारा। हमें बन जाएगा ये द्वितीयक एल्कोहल, ये द्वितीयक एल्कोहल बन जाएगा। द्वितीयक एल्कोहलों का हम क्या कर देते हैं? ऑक्सीकरण करवा दें CrO3 की उपस्थिति में, तो एक कीटोन में परिवर्तित हो जाएगा। देखो, इस तरीके को करने के लिए, इस विधि से मतलब इसको परिवर्तित करने के लिए आप और भी कई विधियां हैं जिसके द्वारा हम इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक विधि हमने आपको ये भी बता दिया। देखो, नेक्स्ट क्या करते हैं हम।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कन्वर्जनों में कई विधियां होती हैं, कई अभिक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा हम आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। बस थोड़ा सा यही तरीका हो कि जहां पे आप लगा रहे हो वहां पर लॉजिक ठीक हो आपका। फिनॉल से एनिलीन बनाना है, ये रहा हमारा फिनॉल, और बनाना है हमें एनिलीन। देखो कैसे बनाते हैं, ओहो हो, एनिलीन बनाना है। देखो हमने इसकी भी क्रिया करवाई जिंक चूड़ के साथ में, तो क्या परिवर्तित हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा बेंजीन में। बेंजीन पर हम करवाते हैं नाइट्रोनीकरण, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 के द्वारा, तो अपन के लिए नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ये नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। जिसका हम अपचयन करवा दें SnHCl की उपस्थिति में, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनिलीन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये तरीका रहेगा, इस तरीके से हम इसको आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट दे रखा है अपने पास में, क्वेश्चन दे रखा है ए वाला। देखो क्या करते हैं हम, एथिलीन से बनाना है। एथिलीन का मतलब 2 कार्बन है, ये रहा CH2 CH3, इससे हमें बनाना है एथिल एल्कोहल। ये बनाना है एथिल एल्कोहल। कैसे बनाएंगे, अरे बाप रे, या तो आप HCl को जोड़ दें, चाहे मार्कोनी कप विपरीत मार्कोनी कप, दोनों से ही आपका एक समान आने वाला है। इसके बाद आप क्या करवा दें, जलीय KOH के साथ रिएक्शन करवा दें। जैसे ही जलीय KOH के द्वारा रिएक्शन करवाओगे तो नाभिक रागी अभिक्रियाओं के द्वारा आपको SN2 अभिक्रिया के द्वारा आपको एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इनको आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं।